आपके अपने YouTube चैनल द पांडे जी क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीएड सेमेस्टर 1 का एक पेपर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें वैदिक युग में शिक्षा जो दोस्तों किस प्रकार दिया जाता था और यह किस समय यह शुरू किया गया था दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक युग में शिक्षा। दोस्तों वैदिक शिक्षा जो हमारे आश्रम में ऋषि मुनियों के द्वारा दिया जाता था दोस्तों। वैदिक युग शिक्षा का प्रारंभ दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से वैदिक काल कहते हैं दोस्तों, उसको वैदिक काल कहते हैं, जिसमें दोस्तों वैदिक काल में सिर्फ वेद का ही ज्ञान मिलता था दोस्तों। उसमें सिर्फ वेद का ही ज्ञान मिलता था दोस्तों। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेद दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। वेद को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और दोस्तों एक वेद है सामवेद। एक वेद है दोस्तों सामवेद। तो यह जो है दोस्तों वेद 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो यही चारों वेदों का हम लोग दोस्तों वैदिक शिक्षा में ज्ञान मिलता था दोस्तों, जिसमें वैदिक काल में दोस्तों हम लोग चलते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में दोस्तों इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला जो है प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में दोस्तों हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल में सिर्फ वेद का ही ज्ञान मिलता था दोस्तों। उसके पश्चात दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है दोस्तों 2 भागों में इसको भी बांटा गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं जिसमें हम लोग को वेद का ज्ञान। तो दोस्तों हम लोग का जो वेद का जो ज्ञान मिलता था वह ऋग्वेद में मिलता था। तो ऋग्वेद में दोस्तों इसको जीवन के आधार पर 4 भाग में विभाजित किया गया दोस्तों। तो जीवन के आधार पर जिसमें हम लोग दोस्तों देखते हैं, पहला जो है इसमें आता है दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी दोस्तों जो मेरा जन्म से लेकर 25 वर्ष तक जो शिक्षा मिलती है वह ब्रह्मचर्य जीवन में हमको शिक्षा मिलती थी दोस्तों वैदिक युग में। उसके बाद जो गृहस्थ जो है आयु उसका दोस्तों 25 वर्ष से 50 वर्ष है। उसके पश्चात दोस्तों तीसरा जो स्टेज है वानप्रस्थ, जिसको हम लोग 50 से 75 वर्ष तक पहुंचते हैं। उसके बाद दोस्तों सन्यासी आ जाता है, जिसको हम लोग वृद्धावस्था भी बोलते हैं दोस्तों, जो 75 से 100 वर्ष के बीच यह घटना घटित होती है दोस्तों। यह जीवन के 4 भाग में विभाजित किया गया, किंतु जीवन के 4 आधार भी बनाए गए दोस्तों। वह जो है धर्म। मनुष्यों को जैसे उस युग में धर्म को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता दोस्तों। उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद दोस्तों मोक्ष। यदि हम धर्म नहीं करेंगे तो धर्म का हमको अर्थ कैसे निकलेगा दोस्तों, और यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा दोस्तों। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको सर्वप्रथम धर्म, अर्थ और काम, उसके बाद दोस्तों हमको मोक्ष की प्राप्ति होती थी। उसके बाद दोस्तों शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ उस समय होता था दोस्तों ज्ञान तथा विद्या का अर्जन करना। ज्ञान तथा विद्या का अर्जन करना। उस समय दोस्तों ऋषि मुनियों के आश्रम में जब विद्यार्थी पढ़ने जाते थे उस समय दोस्तों जैसे शिक्षा ग्रहण करता, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, किंतु शूद्र के लिए कोई शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। शूद्र के लिए कोई शिक्षा नहीं थी दोस्तों। तो उस समय क्या होता था, जो विद्यार्थी जब गुरुकुल में जाते थे तो उसको वहां पर दोस्तों गुरुदेव के द्वारा अपने वहां पर दोस्तों
सिर्फ गुरु जी के साथ ही रहते थे। उस समय विद्यार्थी वहां जितने भी आश्रम के जो कार्य होते थे दोस्तों, उनको करना पड़ता था। गुरु जी के कहे द्वारा उस प्रकार उसको उनके अनुसरण, अर्थ को, काम को, धर्म के अनुसार वह विद्यार्थी चलते थे। उस समय ज्ञान तथा विद्या में, जैसे संकुच में जिस प्रकार दोस्तों इसको, जैसे शिक्षा के रूप को दोस्तों दो भाग में बांटा गया दोस्तों। एक है संकुचित और दूसरा है व्यापक। संकुचित यानी दोस्तों, संकुचित शिक्षा का जो रूप था दोस्तों, वह हमेशा एकत्रित करके उसके आधार पर वह शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरा व्यापक मतलब सोच विचार करके दोस्तों, वहां पर उस समय सिर्फ मौखिक शिक्षा थी दोस्तों, लिखित शिक्षा उस समय उपलब्ध नहीं थी। उसके पश्चात दोस्तों विद्या के दो रूप बताए गए हैं दोस्तों, एगो परा और एगो अपरा। परा में दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता था दोस्तों, गुरुओं के द्वारा साधना, तप, जप और ज्ञान हम लोग को उस समय उपलब्ध रहता था। उसके पश्चात कर्म, जो काम को हम लोग सही तरीके से करते थे। उसके पश्चात अंतमुखी साधना, जो ऋषि मुनि एकांत में बैठ के जो साधना करते थे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपरा में दोस्तों सामाजिक ज्ञान, जो हम लोग जिस प्रकार, जैसे जब शिक्षा जो ग्रहण करके आ जाते थे उस समय अलग समाज में किस प्रकार वो ज्ञान को आंट सकता है और समाज से हमको क्या ज्ञान मिलती है दोस्तों। उस समय कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है, DRFW थॉम्स ने दोस्तों कहा है, जो भारत में शिक्षा कोई नई ज्ञान नहीं है, संसार में कोई ऐसा देश नहीं जहां पर ज्ञान के प्रेम की परंपरा भारत से अधिक प्राचीन एवं शक्तिशाली हो। भारत को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही वैदिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती थी दोस्तों। यह जो शिक्षा है एक प्रकार की अंत्य, साधना, कर्म, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की उस समय शिक्षा दी जाती थी दोस्तों। उसके पश्चात यह शिक्षा हमेशा ही अपने अंतर के अनुसार आध्यात्मिक, जिस प्रकार साधना, योग, कर्म, जप, तप के अनुसार चलता था दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों इतना ही, आपको मैं जितना लाया था दोस्तों आपको समझ अच्छे से आया होगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि यह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।